हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में आबिहू का 3.4 एक्सरसाइज समझेंगे, जो कि पहले हम लोग बेसिक को समझ लेते हैं कि बेसिक समझ लेते हैं एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आबिहू पर प्रारंभिक संक्रिया है, यानी आबिहू का रूपांतरण, यानी कोई भी जो आबिहू में जो एलिमेंट लिखा रहता है, जो रो और कॉलम लिखा रहता है, उसको क्या करना है, संक्रियाएं करना है, यानी रूपांतरण करना है, यानी बदलना है उसको। तो पहले हम समझते हैं यहाँ पर, यहाँ जो है आबिहू पर प्रारंभिक संक्रिया है आबिहू रूपांतरण, है ना। तो पहले हम टॉपिक समझते हैं कि किसी आबिहू पर 6 प्रकार की संक्रियाएं यानी रूपांतरण किए जाते हैं, जिसमें से 3 पंक्ति तथा 3 स्तंभों पर होती है, जिन्हें प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण कहते हैं। यानी किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग कितने प्रकार से रूपांतरण कर सकते हैं, 6 प्रकार से, जिसमें से 3 पंक्ति तथा 3 स्तंभ, 3 पंक्ति तथा 3 स्तंभों पर। आगे हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि किन्हीं, पहला जो टॉपिक है इसमें से, पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स में जिसमें 6 प्रकार से हम लोग रूपांतरण करेंगे, तो पहले जो करेंगे हम लोग कि किन्हीं 2 पंक्ति या स्तंभों पर विनिमय करना। विनिमय के मतलब होता है बदलना, विनिमय का मतलब क्या होता है, बदलना, है ना। चलिए, तो यहाँ जो है मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ये है, यहाँ पर जो यहाँ पर 3 बाई क्या है, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। यहाँ जो है R1 जो बोल रहा है, R1 जो है R2 हो जाएगा, R2 जो है R1 हो जाएगा। इसको रूपांतरण करना है, मैंने R1 के जगह R2 होगा, R2 के जगह यहाँ पे R1 होगा, का प्रयोग करने पर हमें जो आबिहू मिलेगा वो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। यहाँ जो है यहाँ जो है R1 है, ये क्या है यहाँ पे R2 है। यहाँ जो बोला है ना कि जो R2 है ना यहाँ पे R1 के जगह पर हो जाएगा, और जो R1 है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे R2 के जगह पे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पे R1 है 1 2 1, देखिए यहाँ पर R2 के जगह हो गया 1 2 1, है ना। अब जो यहाँ पे R2 है यहाँ पर -1 √3 और यहाँ पर 1 जो क्या हो गया, यहाँ पे R1 के जगह पे हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या किए कि हम रो को चेंज किए। यहाँ पर रो के नहीं, हम कलम के भी चेंज करते हैं, किसी भी 2 को लेकर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे में हम लिख सकते हैं ना, जिससे C1 यहाँ पर कर देते हैं आपका C3, यानी कहने का मतलब है C1 के जगह हो जाएगा C3 और C3 के जगह हो जाएगा आपका C1। तो बदल सकते हैं इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर C1 और C3 को बदलना है, तो ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका C2, ये हो गया आपका C3। यानी जो C2 होगा 2 √3 और 6, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, केवल बोला है ना कि C1 के जगह होगा यहाँ पे C3 और C3 के जगह पर क्या होगा, यहाँ पर C1 होगा। तो आप देख सकते हैं कि C1, यहाँ पर C1 है ना, तो C1 के जगह पर जो C1 है, C1 के जगह पर होगा C3, तो इसके जगह पर ई हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और जो C3 है C1 के जगह होगा 1 1 और 7। तो इसको हम क्या करेंगे ना, बदलाव कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, 2 पंक्ति या 2 स्तंभों को लेकर क्या कर सकते हैं, हम पहले विनिमय कर सकते हैं, बदल सकते हैं। मैंने किसी भी 2 के, यानी C1 C2 को बदल सकते हैं, C3 को बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 2 को बदल सकते हैं, 2 पंक्ति या स्तंभों को लेकर, है ना। पॉइंट नंबर हम सेकंड देखते हैं। हम पॉइंट नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है यहाँ पर कि किसी पंक्ति या स्तंभों को एक शून्येतर संख्या से गुणा किया जा सकता है। शून्येतर संख्या के मतलब ये बोला है ना कि शून्य को छोड़कर माने शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या से हम गुणा कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो मान लेते हैं कि कोई भी एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 बाई 2a के ले लेते हैं, चलिए, है ना। इसमें क्या बोला है कि शून्येतर संख्या से गुणा किया जा सकता है, यानी शून्य को छोड़कर, इसका मतलब ये होता है शून्य को छोड़कर। चलिए, तो यहाँ जो है ना, आपका मान लेते हैं कि जो R1 है यहाँ पे R1, तो यहाँ जो है ना कि यहाँ 1/, हम 2 से गुना कर सकते हैं या 1/3 से गुना कर सकते हैं, किसमें, R1 में। R1 के ही काम करना है यहाँ पे। पहले जो बोला है कि R1, इसका मतलब ये हो कि इसको प्रयोग करना है, किसको, R1 के। इसको मतलब ये हो गया ना कि 1/3 है यहाँ पे, 1/3 है R1 में, क्या करना है यहाँ पर, गुना करना है। तो देखिए, तो R1 यही है ना, यही है ना R1। चलिए, गुना कर दीजिए यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ जो है R1 का बोल रहा है, तो यहाँ पर 3 और 5 जो होगा ना, R2 क्या होगा, जस की तस होगा। केवल बोला है कि R1 में 1/3 से गुना, है ना। चलिए, ये ध्यान दीजिए, तो 1/3 से गुना करेंगे 2 में, तो 2 में जब 1/3 से हम गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/3। इसको हम गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 2/3।
तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तो किसी भी मैट्रिक्स में शून्येतर संख्या से गुना कर सकते हैं, यानी शून्य को छोड़कर गुना हम लोग कर सकते हैं, या रो में, कलम में, किसी में भी। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट थर्ड में देखिए यहाँ पे कि किसी पंक्ति या स्तंभों को अवयव को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभों के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुना करके जोड़ा या घटाया जा सकता है। यहाँ पे घटाया छोटा हो, जोड़ा या घटाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब फिर से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 1 है, 2 है, 2 है, इसका -1 है। यहाँ पर जो बोला है किसी शून्येतर संख्या से गुना करके जोड़ा या घटाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब मान लेते हैं कि इस संख्या में हम गुना करके किसी कलम या रो में जोड़ सकते हैं। जैसे हम समझते हैं यहाँ पे मान लीजिए कि जो R1 है, R1 ठीक है, R1 के क्या करना है, बदलना है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए R1 जो हो गया, R1 ठीक है, यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, 2 यहाँ पे R1 कर दीजिए, R1 2 R यहाँ पे 2। इसका मतलब क्या बोला, यहाँ पे 2 से R2 में गुना करके, यहाँ पे 2 से R2 में गुना करके R1 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो किसको बदलेंगे हम, सिर्फ R1 को बदलेंगे, R2 को नहीं, केवल हम R1 के ही इसमें लिखे हैं। चलिए इसको ध्यान देते हैं हम लोग। तो यहाँ जो होगा आपका 2 और -1 फिक्स कर देंगे, जस की तस। उसके बाद हम 2 से गुना करेंगे किस में, R2 में, है ना, किसमें, R2 में। तो R2 यही है ना, तो देखिए हमें 2 से हम गुना किए तो हो गया 4। किस में जोड़ना है, R1 में जोड़ना है यहाँ पर, है ना। तो 2 में जब हम 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 4, R1 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1, तो 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, है ना। चलिए 2 में 1 से हम गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका -2, और -2 में 2 अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपको 0। यही बात को बोल रहा है। यानी किसी पंक्ति या स्तंभों को अवयव के किसी अन्य पंक्ति या स्तंभों के संगत अवयव को किसी शून्येतर संख्या से गुना करके, माने किसी भी शून्य को छोड़कर किसी संख्या से गुना करके किसी हम रो या पंक्ति में क्या कर सकते हैं, हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी इसी प्रकार से दी है। इसी एग्जाम्पल को हमने क्या किया, मैंने बताया यहाँ पर जो है आपका, यहाँ जो है देखिए माइनस किया हुआ है, यहाँ पर क्या किया हुआ है, माइनस किया। मान लेते हैं इसी कोई मैट्रिक्स है 1 2 2 -1, है ना। चलिए पर R2 जो है, R2 के बोल रहा है यहाँ पे, R2 2 -R1, यानी R1 में क्या किया है ना कि 2 से गुना किया है, तो R1 यही है ना आपका, ये है R1 आपका। तो 2 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और क्या करना है, घटाना है यहाँ पे। तो देखिए R2 का बोला है, तो R1 क्या करेंगे, हम फिक्स कर लेंगे, R1 क्या करेंगे, हम फिक्स कर लेंगे, है ना। चलिए तो R1 जो है आपका देखिए यहाँ पर फिक्स हो गया, केवल 2 के चेंज करना है हमको। चलिए देखिए 2 से गुना करना है किसमें, R1 में। तो R1 में 2 में जब हम 1 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसमें से घटा देना है, तो देखिए 2 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो यहाँ क्या हो गया आपका, 0 हो जाएगा, है ना। चलिए फिर 2 में हम 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 4, और -1 में है, -1 में यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ है R2 -2R1, है ना, इस प्रकार से है। तो देखिए R2 जो है आपका यहाँ पे, R2 देखिए यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1, फिर है माइनस, फिर 2 है, फिर इनटू है। R1 का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 2 है। चलिए 2 कर दीजिए, तो 2 और 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, तो -4 और -1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर आपका -5। तो इस प्रकार से हम किसी भी शून्येतर संख्या से गुना करके क्या कर सकते हैं, जोड़ा या घटाया जा सकता है ना। चलिए अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब समझते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम लोग का पढ़ना है इनवर्स, क्या पढ़ना है, इनवर्स। अब हम लोग देखते हैं इनवर्स होता क्या है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ जो है ना परिभाषा से हम लोग समझते हैं कि यदि कोई एक वर्ग आव्यूह होना सबसे ज्यादा जरूरत है, कभी भी हम इनवर्स बनाएंगे तो उसमें वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। चलिए तो यदि कोई एक वर्ग आव्यूह है और एक अन आव्यूह भी है, कोई एक वर्ग आव्यूह है, एक अन आव्यूह क्या है, बी है, का अस्तित्व इस प्रकार से है कि ए बी का जो गुणनफल होगा और जो बी ए के गुणनफल होगा किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। जितना ए बी के गुणनफल होगा, जितना बी ए के गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते होंगे कि विकर्ण जो होंगे, सभी क्या होंगे, 1 1 होंगे,
और बाकी सब क्या होंगे, 0 होंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तब हम ए को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे। जो इस प्रकार से दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बी को ए का प्रतिलोम कहा जाएगा। जैसे में ए इनवर्स क्या होगा, यहाँ पर बी होगा। ए इनवर्स क्या होगा, बी होगा। जैसे में आप जान सकते हैं यहाँ पर इनवर्स जो होता है, यहाँ पर मान लेते हैं कि 1/a है। 1/, लिखा नहीं जाएगा, बस आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से कि 1/a होगा, तो इसको हम बदल सकते हैं a इनवर्स 1। ठीक है, आप एक घातांक के नियम में 8 क्लास में पढ़े होंगे। मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम 2/, यहाँ पर a करते हैं तो यहाँ पर a के पावर क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या है, हम लोग पढ़ हैं। तो यहाँ पर जो है आपका इनवर्स का जो मान है, यहाँ पर इनवर्स का, तो यहाँ पर 1/a के बराबर है। अगर हम बाई क्रॉस इसको हम करते हैं, अगर हम इसको बाई क्रॉस करेंगे, यहाँ पे हम समझ सकते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 1, यहाँ हो जाएगा ab के बराबर। तो e हो जाएगा जो i के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ab जो है ना, i क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब तक यहाँ भी है, परिभाषा भी समझ सकते हैं कि जो ab का गुणनफल होगा i के बराबर होना चाहिए, और जो b a के गुणनफल होगा i के बराबर होना चाहिए। तब हम a को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे, या b को a का प्रतिलोम कहा जाएगा। a इनवर्स b होगा, या इसको बोल सकते हैं b इनवर्स a भी हम बोल सकते हैं, है ना। चलिए तो समझ गए होंगे कि a इनवर्स, तो इनवर्स इस प्रकार से लिखा जाता है a के पावर -1, है ना। इसको इनवर्स हम बोलते हैं, या b इनवर्स 1 बोल सकते हैं, c इनवर्स, कुछ भी इनवर्स हो सकता है, a b c d कोई भी इनवर्स हो सकता है। चलिए इस प्रकार से हम समझाने की कोशिश किए हैं, बाकी लिखा नहीं जाएगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पर पहले जो पॉइंट है कि पहले जो प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम, है ना। तो यहाँ पर जो है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो एंड कलम। रो एंड कलम, कभी भी इनवर्स किसको हम करेंगे, रो और कलम को करेंगे। चलिए तो पहले जो पॉइंट है, हमको पहला पॉइंट लेना चाहिए कि पहले एक वर्ग आव्यूह ए दिया होगा। पहले कोई भी एक जो आव्यूह दिया होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होगा। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो मान लेते हैं कि ए ही होगा, ए मैट्रिक्स होगा या बी मैट्रिक्स होगा या सी मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स हो। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो होगा, जो IA के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में जब हम I से गुणनफल करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं, तो कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। तो जो यहाँ पर A जो है ना, यहाँ पर जो A है, जो IA के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ हम तब तक संक्रिया पंक्ति पर तब तक लगाते जाएंगे जब तक कि I बराबर BA ना हो। यानी कहने का मतलब तब तक हम संक्रिया यानी बदलते जाएंगे जब तक ले जो गुणनफल होगा BA बराबर क्या हो, I ना हो। जैसे में कह सकते हैं कि A इनवर्स बराबर B। दूसरे एक यहाँ पे है कि यहाँ हम तब तक संक्रिया पंक्ति पर तब तक लगाते जाएंगे जब तक कि I बराबर AB या BA, A इनवर्स B या B इनवर्स क्या हो, A हो। ठीक है, चलिए एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ पाएंगे हम लोग। चलिए यहाँ जो है अब देख सकते हैं एग्जाम्पल में क्या बोला है, यहाँ प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा ए मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर व्युत्क्रम ज्ञात करना है ना। तो पहले हम लिख सकते हैं कि ए बराबर यहाँ पर IA, है ना। चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं कि जो ए का जो मान है, यहाँ पर है 1 2 और 2 और 1 नहीं -1 है ना। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पर I का जो होगा 1 0, यहाँ पे 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और A का A ही जस्ट की तरह से ही लिख देंगे। यहाँ हम समझा रहे हैं कि जो A का मान है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और A के गुणनफल के क्या है यहाँ पर बराबर है, दोनों क्या है यहाँ पर बराबर है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो A का जो यहाँ पे मान है, इसको इस तरीके से हम बदलेंगे, इस तरीके से बदलेंगे कि इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में ला देंगे। इसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में ला देंगे। इस जो ए मैट्रिक्स है, जिस प्रकार से इसको हम संक्रियाएं करेंगे, जिसको इस तरीके से हम इसको बदलेंगे ना, उसी प्रकार से इसको भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे। तो इधर आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान, इधर जो होगा इसका मान आएगा इनवर्स का मान हो जाएगा। तो हम लोग कैसे बदलेंगे, तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए यहाँ होना चाहिए 1 1 0 0, यहाँ जो है 1 2 है, -2 है, और यहाँ पर 1 है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो है आपका 1 दिया हुआ है, यहाँ जो है आपका 1 है, ठीक है। यहाँ जो है आपका, यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे करना हमको 0, इसको यहाँ पे करना है 0, तो यहाँ जो है 1 है,
इसको करेंगे 0, इसको करेंगे 1 और इसको क्या करेंगे 0, तो इधर हो जाएगा डेल्टी मैट्रिक्स। इस प्रकार से जो इधर हम संक्रियाएं करेंगे इसको भी करेंगे तो जो ए है ना इधर आकर इन्वर्स हो जाएगा, इधर जो होगा इन्वर्स का मान होगा। तो पहले हम देखते हैं कि ऑपरेट का मतलब होता है बदलना। ऑपरेट हम किसको हम करने वाले हैं, तो पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे हमको 0 करना है, तो 0 कैसे होगा आप समझ सकते हैं कि यहाँ 0 तब होगा ना, इसी से हम प्रयोग करेंगे, इसी रो और मैट्रिक्स से जो दिया होगा ना हम इसी में से ही प्रयोग करेंगे। अन्यथा ये नहीं कि हम किसी भी संख्या को कहीं से जोड़ दे कहीं से घटा दे, ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसमें अगर इसमें हम गुना कर दे 2 से, इसमें अगर 2 से गुना करके इसी 2 में से अगर इसको हम घटा लेते हैं तो यहाँ पर जो मान होगा ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी हमको पहले बदलना है रो 2 के R2 के क्या करना है, हमको बदलना, इसको बदलना, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर 1 दिया हुआ है, इसको हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। इस प्रकार से चलेंगे, पहले इसको मान बदल लेते हैं, इसको मान, इस तरीके से चलना है हमको, इससे ऐसे वैसे इस तरीके से हमको चलना है। चलिए तो पहले रो 2 के बदलना है, तो रो 2 क्या करना है, फिर रो 2 से हम क्या करेंगे कि जो रो 2 है यहाँ पे इसी 2 में से R1 घटा देंगे, बाकी क्या करके 2 से गुना करके कि जो रो 2 है ना क्या करेंगे कि R1 में हम 2 से गुना कर देंगे, 2 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, और जब R2 से जब हम मान को घटा लेंगे ना तो यहाँ पर 0 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो R2 का यहाँ पे काम करना था, R1 जो होगा ना आप जस की तस लिख लेना, पहला काम की जस की तस लिख लेना कि कोई गड़बड़ ना हो। यहाँ है R2 का मान, था R2 का मान कितना है 2 है, ठीक है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। R2 का मान इस तरीके से मान लेते हैं कि R2 - 2R1, इस प्रकार से हमको इतना ही बनाना क्वेश्चन है, इस प्रकार से। तो R2 का मान कितना है देखिए, तो यहाँ पर 2 है, फिर माइनस यहाँ पर 2 गुने R1 के मान कितना है 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे 2 में जब 1 से हम गुना करेंगे तो हो गया 2, और 2 में से जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर मान 0। इसी को हमको 0 करना, सिर्फ हमको एक संख्या को पकड़ के 0 करना, एक संख्या को बदलना, सबके एक बार में नहीं सोचना, फिर से बदलना, एक बार नहीं 2 बार 3 बार बदल के काम करना हमको। चलिए तो ये काम हो गया यहाँ पे 0। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, फिर इसको अब काम करना है यहाँ पे 0, ठीक है। चलिए तो एक काम तो हो गया, इसको हम काम कर लिए। अब इसको देखते हैं यहाँ पे, फिर ध्यान दीजिए R2 का मान कितना है यहाँ पे -1 है, इसको मिटा लेते हैं हम लोग, इसको मिटा लेते हैं, इसको बदलते हैं -1 फिर 2 गुने R1 का मान कितना है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे करते हैं 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो -1 और 2 दूना 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका -5, तो यहाँ हो गया -5 हो गया। इस प्रकार से इधर क्या करिए, पहले ऑपरेट कर लिए, यानी संक्रिया हम लोग कर लिए। अब इसको भी करेंगे जिस तरीका से इसको हम किए हैं। चलिए तो समझ सकते हैं यहाँ पे, तो पहले 1 और 0 को इस तरीके से लिख दे। हमको क्या करना है कि रो 2 में गुना करना है, तो रो 2 यही है ना, तो 0 के 0 हो गया, सॉरी यहाँ पे गुना नहीं करना है, रो 2 है माना, यहाँ पे रो 2 0 हो गया, फिर माइनस हो गया, 2 से गुना करना R1 में, तो 2 में जब हम 1 से हम गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 ही हो जाएगा, है ना। और 0 में से जब 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे -2 हो जाएगा। फिर समझ सकते हैं यहाँ पे, फिर रो 2 का मान है आपका 1, तो 1 और 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और जब 1 में से 0 का मान घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिख देंगे, और जो ए है यहाँ पर ए के ए ही लिख देंगे। तो एक बार हम क्या किए, हम लोग ऑपरेट कर लिए। अब फिर ऑपरेट करते हैं, फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमको 1 लाना है। क्या लाना है हमको, 1 लाना है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो 1 कैसे होगा आप समझिए। यहाँ पर 1 कैसे होगा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 1 कब होगा, तो मान लेते हैं कि रो 2 में यहाँ पे -5 है ना, तो -5 से क्या करेंगे हम भाग कर देंगे, या 1/5 से गुना कर देंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी रो 2 क्या करेंगे, -1/5 से रो 2 में क्या करेंगे हम गुना कर देंगे। -1/5 से क्या करेंगे, इसमें जब हम गुना करेंगे तो ये तो 0 की 0 ही होगा, केवल इसको क्या करना है 1 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ जो हम लिखते हैं मान, आपको यहाँ लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। R1 का मान जस की तस लिख दिए, इसमें क्या करना है 1/-1/5 से गुना करेंगे तो ये मान हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 0। और -1/5 से हम गुना करेंगे यहाँ पर -1/5 से, तो माइनस हो गया 1/5 और गुना कितना है आपका -5, है ना। तो माइनस हो जाएगा प्लस, 5 कैंसिल होकर हो जाएगा आपका 1, यानी इसका मान हो जाएगा आपका 1।
इसका मान हो जाएगा आपका 1। फिर उसी प्रकार से संक्रिया उसके बाद करेंगे, बराबर के बाद इसमें करेंगे तो 1/5 से हम गुना करेंगे यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ जो होगा 2/5 हो जाएगा आपका। यहाँ जो होगा पहले जस की तस लिख लेते हैं, यहाँ पर होगा 1 0 1 और 0 और -1/5 से गुना करते हैं इसको -2 से, तो -2 से जब हम गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2/5, यहाँ हो जाएगा 2/5 है ना। चलिए अब यहाँ पर है -1/5 से गुना करना 1 से, तो ये हो जाएगा आपका -1/5, ए का ए लिख देंगे। तब तक संक्रिया इसको करते रहेंगे ना कि जब तक इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ना बदल दे, है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर 1 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, अब केवल किसको बदलना है, इसको बदलना है। इसको क्या करें, इसको अगर हम 2 से गुना करते हैं रो 2 में, इसको अगर हम 2 से गुना करके अगर इसी में से इसी R1 से इसको अगर हम घटा लेते हैं तो पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑपरेट R1 है ना, फिर लिखेंगे यहाँ पे R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2 है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए R1 क्या करना है, हमको बदलना है, यहाँ पे R1 क्या करना है, हमको बदलना है, तो इसको हम किसको फिक्स रखेंगे, हम इसको फिक्स रखेंगे, किसको, 0 और 1 R2 को। अब यहाँ पे क्या करना है कि रो 2 में गुना करना है, R1 से घटा देना है, चेंज किसको करना है, R1 के, है ना। चलिए तो 2 में R2 से हम गुना करते हैं, तो देखिए तो यहाँ पर तो 2 में 0 से हम गुना किए, यहाँ पर 2 में 0 से गुना किए तो 0 हो गया, है ना। और 1 में से इसको मान घटाना है, यहाँ पर देखिए R1 का मान ये है तो 1 हो गया, R1 का मान 1, फिर माइनस, फिर 2R2, तो 2 में 0 से गुना करेंगे 2, 1 में से 0 हटाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 का 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2, ये R1 का मान हो गया 2, है ना, और माइनस फिर 2 गुने R2, तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2, और 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। देखिए तो इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, इधर भी बदलाव किए, इसको भी बदलाव करते हैं। आइए यहाँ पर फिक्स करते हैं 2/5 माइनस 1/5, ठीक है। अब चलिए यहाँ जो है R1 का मान है, तो R1 क्या है, 1 है, तो यहाँ पे जो है 1 माइनस R1 का मान 1 हो गया यहाँ पर, फिर है माइनस, फिर 2 गुने, फिर देखिए R2 कितना है, 2/5 है, यहाँ पर 2 बटा क्या है, 5 है, तो देखिए यहाँ पर तो यहाँ पे बटा में कर देते, 1 5 का लघुत्तम हो जाएगा आपका 5, है ना, ये हो जाएगा आपका 5, फिर 2 दूना ये हो जाएगा आपका 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/5, तो यहाँ पर हो गया आपका 1/5, इसका मान कितना आ गया, 1/5, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर से, अब क्या करना, फिर R1 के मान, तो R1 का मान ध्यान दीजिए कितना है यहाँ पर 0, फिर 0 माइनस 2 गुना R2 का मान कितना है, -1/5 है। अब ध्यान दीजिए तो ये जो होगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 बटा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 5, 2 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, 2 बटा हो गया आपका 5, और a का a हो जाएगा, है ना, a का a हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझ सकते हैं, ये जो हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, अब बराबर इसका मान हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम इन्वर्स में बदल दिए। अब ये जो इधर a है ना, इधर आके अब लिख सकते हैं, अतः ए इनवर्स ए आएगा तो बटा में आएगा, इसलिए कि इनटू में है, तो यहाँ जो आएगा बटा में आएगा तो 1/a हो जाएगा, तो इसको बदल देंगे इनवर्स में, तो e हो गया a इनवर्स, ये जो होगा a इनवर्स का आपका मान आ गया 1/5, 2/5, है ना। चलिए 2/5 और माइनस यहाँ पर होगा 1/5, तो e जो निकला आपका a इनवर्स का क्या निकला, मान निकला। तो हम लोग पहले इसमें क्या पढ़ लिए, यहाँ जो है पूरा संक्रिया हम लोग पढ़ लिए, इसके बाद वाले जो वीडियो हम देखेंगे ना 3.4, देखिए 3.4 में जितने भी क्वेश्चन है ना, यहाँ से 1 से 9 तक जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ इसी टाइप का क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल हम दिए हैं, तो कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चन को हम खुद से बनाएं, है ना। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन होगा हम लोग हल करेंगे।